नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा जोरों पर हैं। वहीं नामांकन वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को अज्ञात सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। आमतौर पर विधानसभा या फिर संसदीय चुनावों में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थानीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा के इशारे पर प्रशासन और पुलिस उम्मीदवारों और उनके परिवारों पर दबाव बना रही है। लालच देकर या फिर धमकाकर नामांकन वापस करवाने की कोशिश हो रही है, इसलिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों को अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखा है ताकि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक कोई भी उनसे संपर्क ना कर सके। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस मामले में साफ आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और सरकार के अधिकारी उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। कई जगहों पर 20 से 30 लाख रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। अमित चावड़ा ने कहा है कि हमने उम्मीदवारों को रिजॉर्ट नहीं भेजा है, वो अलग अलग सुरक्षित जगहों पर हैं। सभी एक साथ रह रहे हैं ताकि भाजपा या फिर अधिकारी उन तक पहुंच ना पाए। नामांकन वापसी का समय खत्म होने तक वो सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस ने इस बारे में राज्य चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। पार्टी ने दस्तावेजी सबूत दिए हैं कि पुलिस और प्रशासन भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजकोट, सूरत, मेहसाणा, वडोदरा, सुरेंद्रनगर और अन्य जगहों पर अपने उम्मीदवारों का जिला स्तर पर एक एक सुरक्षित जगहों पर उन्हें भेज दिया है, जहां सूत्रों के अनुसार 100 से 200 उम्मीदवारों को इस तरह मिशन अज्ञात या फिर ऑपरेशन अज्ञात के तहत रखा गया है। उम्मीदवारों को फोन बंद करने और परिवार से भी संपर्क न रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कई उम्मीदवारों के परिवारों पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर झूठे मुकदमों की धमकी भी दी जा रही है। अमित चावड़ा ने राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच एक गंभीर आरोप भी सामने आया है, जहां कांग्रेस ने कहा है कि वापी में एक चुनाव अधिकारी पर भाजपा का इतना दबाव था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पार्टी ने इसे भी राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि नामांकन की जांच के दौरान भी कई फॉर्म रद्द किए गए हैं, जिससे भाजपा को फायदा हो रहा है। नामांकन फॉर्म की जांच के अंतिम दिन कुल 9,819 फॉर्म रद्द किए गए हैं। इनमें नगर निगमों में 1934 फॉर्म, नगर पालिकाओं में 1164 फॉर्म और जिला व तालुका पंचायतों में 6,721 फॉर्म रद्द हुए हैं। सबसे ज्यादा रद्दीकरण जिला तालुका पंचायत स्तर पर हुआ है। यहाँ 20,000 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए थे। कई जगहों पर दस्तावेजी या फिर तकनीकी खामियों के कारण फॉर्म रद्द हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन रद्दीकरण में भी पक्षपात हुआ है। इससे पहले कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द हो गए और या फिर नामांकन वापस ले लिए गए हैं। कांग्रेस को डर है कि अगर और उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेंगे तो फिर पार्टी कई सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। यही वजह है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को सुरक्षित जगह भेजने का फैसला किया है। 15 अप्रैल को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, यानी कि आज। तब तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के कितने उम्मीदवार मैदान में बचे रहते हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए पार्टी प्रत्याशी छिपाओ अभियान चला रही है। भाजपा की प्रवक्ता हिमाली बोगावाला ने कहा है कि कांग्रेस पहले प्रत्याशी खोजो अभियान चला रही थी, अब 60% ही उम्मीदवार मिले हैं, अब प्रत्याशी छिपाओ अभियान चला रही है। नतीजों के बाद कांग्रेस मुंह छिपाने लायक भी नहीं रहेगी। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर खुद विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें छिपाना पड़ रहा है। जनता कैसे कांग्रेस पर भरोसा करेगी? वहीं भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस जनता के बीच नहीं जा रही है और विकास के कामों से दूर है। गुजरात में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है और स्थानीय स्तर पर मजबूत है। कई जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहे हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की ये रणनीति हार स्वीकार करने जैसी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को छिपाने का मामला पार्टी की संगठनात्मक ताकत पर भी सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि नामांकन वापसी के बाद असली तस्वीर साफ होगी। कितने कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, कितने नामांकन वापस लिए गए हैं और कितनी सीटें भाजपा के निर्विरोध भाजपा ने जीती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। उम्मीदवारों की सुरक्षा, दबाव और लालच के आरोप
विकल्प और प्रत्याशी छिपाने की रणनीति, ये सब गुजरात की स्थानीय राजनीति को नया मोड़ दे रहे हैं। वहीं अब जनता आखिरी फैसला 26 अप्रैल को मतदान के माध्यम से करेगी। अब देखना है कि कांग्रेस का ये प्रत्याशी सुरक्षित रखने का तरीका कितना सफल साबित होता है और चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस खबर को लेकर के और कांग्रेस की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।